न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कल मार्केट में कौन सा मोमेंटम रह सकता है और आज अपने जो ट्रेड्स थे वो कौन कौन से रहे थे। ठीक है, जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आपके साथ में रोज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर ट्रेड को शेयर करता हूं और आपको समझाता हूं कि आप भी कैसे डेली बेसिस के ऊपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी अपना जो मोटिव है वो बड़े टारगेट्स के लिए है और अपन अभी सीख रहे हैं कि 15 मिनट के ऊपर 4 आवर के ऊपर कैसे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अपन कुछ टाइम पहले क्या कर रहे थे, अपन लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर मतलब 30 सेकंड के ऊपर और 1 मिनट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्किंग करके ऑन द बेसिस ऑफ हायर टाइम फ्रेम को देखते हुए अपन लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्क करके अपन ट्रेड को प्लान करते थे। ठीक है, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अपन ने यहाँ पे 500 पॉइंट कैप्चर किया था मोमेंटम, यहाँ पे 250 पॉइंट का, यहाँ पे एक 400 पॉइंट यहाँ पे और 400 पॉइंट यहाँ पे। ये सब कुछ अपन ने एक दिन पहले प्रिडिक्ट करके ये कैप्चर करें मोमेंटम। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि अपन को ये वाला जोन, ये 700 पॉइंट का जो रेंज है वो अपन को नो ट्रेडिंग जोन में काउंट करना है। ठीक है, और मार्केट 2 दिन ने काफी यहाँ पे ऐसे लैंडिंग करी है। आज मार्केट ने काफी बड़ा गैप डाउन दे दिया। ठीक है, इतना बड़ा गैप डाउन देने की वजह से अपना जो मोमेंटम था ना चौक के बाद में, ये मोमेंटम अपना क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, और मैंने आपको टेलीग्राम पे इसलिए अपडेट किया था कि गैप अप की वजह से क्लोजिंग तो मिल चुकी है अपन को, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, मार्केट का मोमेंटम है कि इतना बड़ा 200 पॉइंट का और मोमेंटम देना मार्केट को पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसलिए मार्केट ने एक पुल बैक बनाया और पुल बैक बनाने के बाद में ये पॉइंट एज ए आईडीएम के लिए यूज हो सकता है। अगर अपन को कल इसके ऊपर ये हाई कौन सा पॉइंट दिखा रहा है आपको, 24,419.75 के ऊपर अगर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज कर जाती है ना, तो ये पॉइंट अपने लिए एज ए आईडीएम कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये वाला जो एक ऑर्डर ब्लॉक है इंटरनल वो मार्क करके दिया था। रीजन ये था कि जब प्राइस यहाँ से फॉल कर रही थी तब एक अंदेशा ये था कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इस वीक में यूज हो चुका है, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ना ले या ना ले, ये हाई कंफर्मेशन एरिया नहीं था। तो ये हाई कंफर्मेशन एरिया क्यों था, इसके भी रीजन ये था कि अपने पास में कोई ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। दूसरा कारण यहाँ पे एक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था। तीसरा कारण यहाँ पे अपने पास में ये जो दो एफ एक साथ कोरिलेट हो रही थी, तो ये अपने लिए क्या था, एक तरह का बीपीआर था। ठीक है, ये अपने लिए बीपीआर का रेंज था, तो बीपीआर और क्या बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक, ये 3-4 पॉइंट मिलकर एक हाई कॉन्फ्रेंस एरिया आपके लिए बना रहे थे। इस चक्कर में मैंने आपको ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मार्क करके दिया था। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर कल इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है अपन को, ठीक है, जो कि हाई चांसेस है कि मिल जानी चाहिए अपन को इसके ऊपर, क्योंकि मार्केट ने क्या है अपना फर्स्ट जो स्विंग हाई था उसके ऊपर अपन को फाइनली एक क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे। तो अपन जब भी पीओआई जोन से रिवर्स की तरफ देखेंगे तो अपना फर्स्ट जो यहाँ पे रिवर्सल होगा, सॉरी, वो अपना क्या होगा, एज ए चौक कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे अपनी है ना एक एंट्री प्लान करी थी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री को प्लान कर सकते हैं, और सेफ ट्रेडर्स क्या करेंगे, सेफ ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पे आईडीएम का वेट करेंगे क्योंकि चौक हो चुका है। अब कल यहाँ पे एक क्लोजिंग मिले, उसके बाद में प्राइस घूम के आए नीचे की तरफ और इस आईडीएम को ले। ठीक है, उसके नीचे अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे टैप करके अपन एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सेफ ट्रेडर्स के लिए बताया था। और एक सेफ ट्रेडर्स के लिए क्या प्रिडिक्शन है वो आपको बता देता हूँ मैं, कि सपोज करो प्राइस यहाँ से आधी पुल बैक तो बना दी, अब कल इसके हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। क्लोजिंग देने के बाद जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए इस आइडियम को लेने ही। सपोज करो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या करेगा, प्राइस यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना दे, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करके फिर मार्केट ऊपर निकल जाए यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में प्राइस एक और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करे, फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए और फाइनली यहाँ पे जो ये आईडीएम बनेगा, ये आईडीएम को लेके मार्केट यहाँ पे आपका टारगेट पूरा कर दे। ठीक है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है अगर एक स्ट्रेट मूव नहीं आता है तो। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने कल के मार्केट के बारे में। अब क्या है कि स्ट्रेट मूव आने के लिए चांसेस मैं आपको ज्यादा क्यों बता रहा हूँ, इसके देखो एक कारण एक और है। वो ये है कि मार्केट आप देखोगे 1, 2 और 3 दिन, लगातार 3 दिन से पूरा मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है। ठीक है, एक रेंज में घूम रहा है और इस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस बन सकते हैं। अब ये एक्सपायरी तक जाएगा या फिर आपको ये मंडे को ही, क्या बोलते हैं, एक बड़ा मूव दे दे आपको। ठीक है, कल ना दे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको मंडे को एक बड़ा मूव दे दे कोई, एक चांसेस आपके लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने अपसाइड की बात में। डाउन साइड की बात में क्या क्या बात करते हैं, हम वो देख लेते हैं अपन। डाउन साइड में ये जो गैप डाउन खुल जाएगा, तो अपन को यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर्स ने एंट्री बनाई है वो तो यहाँ पे क्लोज रहेगी। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या वेट करेंगे,
कि अपन इस आईडीएम का वेट करेंगे, भाई मार्केट ये आईडीएम ले लें, उसके बाद में अपन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री को प्लान कर लेंगे, जो कि बहुत ईजी अपने लिए रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपना आईडीएम हो जाएगा और यहाँ पे अपने लिए क्या हो जाएगा, एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, ये डाउन साइड में बाय साइड की एंट्री का प्लान अपन ने कर लिया है। और अपन बात कर लेते हैं कि 4 आवर के ऊपर स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। तो 4 आवर के आपको बता दूं मैं, मार्केट में अपना ये वाला पॉइंट एज ए आईडीएम बन सकता था अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है अपन को, लेकिन मार्केट ने बुलिश मूव दिखाने की सोच रखी है और मार्केट ऊपर जाने को अभी तक भी एग्रेसिव हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने फाइनली यहाँ पे चॉप कर दिया है 15 मिनट के ऊपर। तो इससे यही जाहिर होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए ही अभी लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड आने में कोई प्लानिंग अभी तक मार्केट की शो नहीं हुई है। ठीक है, और क्या है कि अब देखो यहाँ पे देखो क्या, मार्केट ने चौक तो कर दिया, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट ने चौक कर दिया, लेकिन आप अपने पास में यहाँ पे पुल बैक ही नहीं है। तो पुल बैक नहीं तो मार्केट आईडीएम कहाँ बनाएगा। तो अपने पास में ये वाला जो चौक का पॉइंट है वही अपने लिए आईडीएम होगा और वही अपने लिए चौक होगा। कंडीशन क्या है, अगर क्लोजिंग मिल जाए ऊपर की तरफ, पहली कैंडल जो भी इसकी लाइन के ऊपर टैप करेगी और वही कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, जब तो ये चौक हो जाएगा। अगर क्लोज नहीं करती है, स्विप करके नीचे क्लोज करती है कैंडल, तो वो अपने लिए आइडियम हो जाएगा। मतलब अपन को वहां पे सेल कर देना है बहुत आसानी से। और जैसे ही आप यहाँ पे सेल करने के लिए जाओगे, आपको बहुत अच्छा टारगेट, यहाँ पे इतना लंबा टारगेट अपने लिए पेंडिंग रहेगा। मतलब कि मार्केट के फॉल होने के काफी ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे और अपने पास कितने पॉइंट्स रहेंगे फॉलिंग कैप्चर करने के लिए, कम से कम नहीं तो 1200 पॉइंट के अपन फॉलिंग यहाँ पे कैप्चर करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको लगभग बता रहा हूँ, बाकी एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ पहुंच जाएगा तब की तब देखेंगे अपन। ठीक है, तो हाल फिलहाल की जो प्रिडिक्शन है वो कुछ इस टाइप की है, आपको समझ में आ गया होगा कि कल का जो मार्केट है वो किस तरफ रहने वाला है। ठीक है, कल मतलब कि मंडे के लिए बोल रहा हूँ आपको मैं, कि मंडे को मार्केट में गैप अप खुल जाए या गैप डाउन खुल जाए। देखो वो तो क्या है, एक तो ग्लोबल मार्केट को भी डिफाइन करता है और साथ ही साथ में अपनी अभी तक अपने जो हाई चांसेस है वो ऊपर जाने की ही है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना नहीं होता तो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग भी नहीं देता, और ना ही और ऊपर जाना नहीं होता तो मार्केट यहाँ पे ये पुल बैक बनाया है ना, तो मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ से फॉल नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि मार्केट यहाँ से फॉल नहीं कर सकता, कर सकता है यहाँ से फॉल, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने 15 मिनट के ऊपर अपन को एक कंफर्मेशन के रूप में ये क्लोजिंग दी है, ये चौक पॉइंट अपन को बना के दिया है। ठीक है, इसलिए अपने लिए ये एरिया क्या है, एज ए कंफर्मेशन के अपन रूप में ले सकते हैं इस एरिया को। ठीक है, अब चौक हुआ है तो मार्केट यहाँ पे इस आईडीएम को लेने, इसको लेने आ जाए, या फिर अपने लिए ये वाला पॉइंट ही आईडीएम बन जाए, अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए तो मनी सब कुछ मंडे को डिसाइड होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और मिलते हैं अपन मंडे की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, और आराम से रेस्ट करो 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको सारे दिन ही काम करना है, सारे दिन ट्रेडिंग करनी है, माइंड को भी रिलैक्स दो और एंजॉय करो थोड़ा बहुत। ठीक है, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।